welcome back to Vidya Tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the surface area and volume class 10th का एक्सरसाइज नंबर 12.2 जिसमें हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम पता करते हैं। उसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसमें, हालांकि करना इसमें कुछ नहीं, समझने वाली बात इसमें है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी इसमें क्या है, बाकी केवल और केवल कैलकुलेशन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है ना कि एक क्या है, एक गुलाब जामुन कंटेनर है जिसमें गुलाब जामुन रखी, देख सकते हैं आप ना, इसमें गुलाब जामुन रखी गई है। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि ये दिख रहा है डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको, सिरका है, सिरका जानते हो ना जिसमें भिगोते हैं इसको। तो बोला गया है कि इसमें कितनी 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन इसमें रखी गई है इसमें। तो बोला है ना कि जितना वो एब्जॉर्ब करेगा, जितना गुलाब जामुन में अगर सिरका होगा ना, इसे खाते हैं इसको मीठा मीठा वाला, ठीक है, तो वो मीठा वाला सिरका कितना ये सोख पाएगा इसको। ठीक है, कितना सोखेगा, तो वो बोला कि जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो आएगा उसका 30% ही क्या करेगा, वो अपने आप में वो सोख पाएगा, मतलब उसमें भिगो पाएगा। ठीक है, जिसके गुलाब जामुन अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, जितना सिरका उसमें रहेगा उतना अच्छा लगेगा। सिरका खट्टा वाला नहीं, मीठा वाला हम लोग कहते हैं सिरका। ठीक है, जला उसको कहते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग चीजें कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये बोला है ना कि गुलाब जामुन है ना, वो कौन सी शेप में दिया गया है, ये सिलेंड्रिकल और टू एंड ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेप में दिया गया, ऐसे शेप में दिया गया है ना। जो कैप्सूल दवा खाते हो ना, उसी की शेप में ये भी होता है। तो इसमें जो एंड वाला ये और ये जो होता है ना, ये किस शेप में दिया गया, हेमिस्फेरिकल शेप में दिया गया, और बीच वाला पार्ट किसमें, सिलेंड्रिकल शेप में दिया गया। और बोला गया इसमें कि जो यहां से यहां तक टोटल लेंथ है ना उसकी गुलाब जामुन की, वो 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर कितना दिया था इसका, डायमीटर डी जो दिया गया आपको 2.8 दिया गया। आपको पता होगा ये डायमीटर होगा ना, यहां से डायमीटर होगा, तो रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो कितना आ गया, डायमीटर 2.8 है, 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये मेरा रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना, 1.4 इधर भी, 1.4 इधर भी है। ठीक है, एक चीज से फंसेगी। ठीक है, जैसे पूछूंगा हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये यहां से यहां तक लेंथ क्या होगी, तो यहां से यहां तक लेंथ निकालने के इसको मैं हाइट मान लूं, ठीक है, हाइट ही लेते हैं ना हम फॉर्मूले में। तो h इक्वल टू कितना होगा, टोटल लेंथ यहाँ दी गई है 5 माइनस जो दोनों तरफ का क्या है, रेडियस, पता है ना, यहां से यहां इतनी लेंथ है और यहां से यहां लेके इतनी लेंथ दी गई है। तो दो क्या करूंगा, 2 इंटू 1.4 कर दूंगा। तो h इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 2.8, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, हम काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक गुलाब जामुन का निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है, निकालते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे, तो इसमें कितनी सारी टोटल है, टोटल जो है ना 45 गुलाब जामुन रखी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू होगा कितना, अच्छा किस शेप में है ना, बता दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और हेमिस्फेरिकल क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक हेमिस्फेयर यहाँ लगा, एक हेमिस्फेयर यहाँ लगा हुआ, कितने हेमिस्फेयर है, 2 है, और दोनों का रेडियस सेम है, तो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों में पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर निकाल लूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर यहां से निकल गया, यहाँ केवल h बचेगा, और प्लस 2 2 4 कर लेता हूं मैं r। ठीक है, अब क्या करेंगे, पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 है। अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बोला कि अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू इसकी वॉल्यूम इसका आएगा, ये बताइए आप। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.4 है, स्क्वायर दिया है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। एच की वैल्यू कितनी निकाला मैंने,
2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू कितनी 1.4 दिया गया। ये कितना आ जाएगा 7 से कट जाएगा यहाँ पे, तो 1.2 आ जाएगा, सॉरी 2.2। तो 22 इंटू 2 कितना का मल्टीप्लाई करते हैं, 42 या कितना होता है 28 है ना। डेसिमल कहाँ लगाए, 2 नंबर लगे, देखो यहाँ पे एक नंबर पे, यहाँ एक नंबर यहाँ पे 0.28 आ जाएगा। यहाँ बाहर कितना आएगा अंदर 2.2 प्लस, एक काम कर दोनों मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 56। 1 नंबर डेसिमल है, 1 नंबर लगा दिया, 3 कर दिया। एक स्टेप इसमें और करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 22 इंटू 0.28 अंदर के 2.2 को मल्टीप्लाई किसी का एलसीएम ले लिया दोनों का, एक और 3 का, 3 आ जाएगा। और 3 इंटू कितना करूंगा 6.6 प्लस 5.6 22 मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। 22 8 का कितना होगा 28 22 2 को 16 हो गया, 1 कैरी 2 4 एंड 5 6 5 ओके 6 11 6 कितना आ गया 6 11 1 6। डेसिमल 2 नंबर पे यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे अंदर कितना बचेगा 5 6 में से कितना 12 हो जाएगा, और 5 6 5 11 11 12। डेसिमल कितने नंबर पे, एक ही नंबर लगेगा अपॉन 3। तो ये जो वॉल्यूम था मेरा, ये मैंने निकाला एक का निकाला, ठीक है। कितने गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का। क्या लूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ करेंगे थोड़े नहीं, बस सिंपल इसको रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 6.116 इंटू 12.2 अपॉन 3। देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था, यार बचा के रखा तो कट जाएगा कुछ ना कुछ। तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना बताओ आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1127.28 आएगा, 28 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो ये किसका वॉल्यूम ये है, ये 45 गुलाब जामुन का। ये मैंने क्या किया, पहले एक का निकाला, फिर मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल आया। बट इसमें बोला है ना कितना उसमें आ जाएगा, मतलब क्या कह रहा है उसमें जो है कंटेन कितना करेगा, बेसिकली गुलाब जामुन में सिरका कितना कंटेन करेगा। तो बोला टोटल जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा इसी का 30% करेगा। तो क्या करते हैं, इसका 30% निकालते हैं। इसका शुगर सिरप वो दवाई वाला नहीं है यार, क्या है शुगर सिरप इसकल टू कितना होगा 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका गुलाब जामुन कितने थे 45 थे ना, ठीक है। तो मैंने कितना निकाला 45 गुलाब जामुन कितना निकाला वॉल्यूम, इसका निकालूंगा 30%। पहले इसको लिखते हैं 1127.28 इंटू 30% है ना, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लग जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया, इसको कटेगा, इसको काट देते कितना आएगा 2 5 जा, एक बचेगा 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, ठीक है। ये 5 कितना आ गया 2 से काटा ना, 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, फिर आएगा अप्रोक्सीमेटली 338.184, ठीक है। अच्छा इसका आंसर एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट इसके आसपास आना चाहिए। किसी का आएगा 337 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं। तो ये जो है ना, ये सिरप कितना, शुगर सिरप है ना, कितना कंटेन करेगा, कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, हमको ये चीज को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करना है, जो नहीं फिर से दोबारा देख लेना। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या करना है, एक का निकालना वॉल्यूम,
एक का वॉल्यूम जैसे निकाल लिया, आप 45 से मल्टीप्लाई कर देना, 45 से मल्टीप्लाई करना ये मिलेगा। उसके बाद क्या करना, इसी का 30% निकाल देना, ताकि वो पता है ना कितना अब्सॉर्ब करेगा, वो 30% ही उसमें वाटर जैसा होता है, शुगर सिरप जो होता है उसको बोलते हैं सिरका, जो चाशनी भी बोलते हैं, कोई बोलता है, ठीक है। तो चाशनी कितना उसमें सोख पाएगा, वो इतना ही कर पाएगा उसको बोले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज कीप सपोर्ट मी, फॉलो मी एंड शेयर मी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया गया आपको, एक क्यूबर्टिकल वुड दिया गया है, ठीक है। क्यूबर्टिकल दिया गया, इसमें आपने देखा होगा पेन होल्डर, है ना। तो पेन होल्डर कैसे रखना, आप क्यूबर्ड मतलब एक लकड़ी का लिया है उसमें, और क्या करने, होल्ड करने के लिए अलग अलग शेप का बना दिया गया, जिसमें वो पेन उसको रख सके। वो जो शेप दिया गया वो कोनिकल शेप का दिया गया। जैसे क्या किया, इसका 4 आपको अलग अलग शेप का रखे, 4 पेन को होल्ड करना है, देखो 1 2 3 4 पेन है ना, इसको इसमें होल्ड करना है। तो बोला है ना कि सपोज इसको बनाएंगे टोटल, तो ये टोटल इसका एरिया क्या होगा, है ना। और ये किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है। तो क्यूबॉइडल शेप का डायमेंशन आपको गिवन है, कितना है, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। कहने मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपको गिवन है, ठीक है। और जो कोनिकल जो शेप दिया गया है ना, इसका भी आपको डायमेंशन गिवन है। बोला कि इसका रेडियस कितना है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, और डेप्थ मतलब कि हाइट इसकी कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, टोटल क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं क्यूबॉइडल पार्ट वाले का, और उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे किसका, कोनिकल पार्ट का। दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं, निकालने के बाद क्या करेंगे, अच्छा ये एक का निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सबके सब एक ही शेप के हैं। फिर निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल जो वॉल्यूम इसका होगा क्यूबॉइड का, उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो हिस्सा बचेगा वही इंटायर क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, जिसका हमको वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, है ना, बहुत आसान है। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो निकालेंगे क्या हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड वुड, है ना। कितना जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, इंटू ब्रेथ कितना गया है, 10, एंड हाइट कितनी है, 3.5। ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है, ठीक है। तो कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है। कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 350, एक नंबर डेसिमल लग गया। तो 15 5 कितना होगा, 75, 7 कैरी हो गया, 15 दीजिए कितना होगा, 45, 45 प्लस 7 52, कितना आ गया, ये निकल आया हमारा क्यूबॉइडल जो शेप दिया था ना, इसका वॉल्यूम निकल आया। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कोनिकल पार्ट का। तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिसको नहीं पता होगा, जिसको होगा सिलेंडर पता होगा, उसी का 1/3 पार्ट कर देना, निकाल आएगा कोन के लिए। तो कोन का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, पाई की रखते, थोड़ी होल्ड करते हैं, पाई की नहीं रखेंगे। 0.5 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू हाइट कितनी है, 1.4 है। अच्छा रख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4 दिया गया है, ठीक है। देखो 7 1 से 7 और 7 2 जा कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। अब ये 22 लिख देते हैं, इंटू 25, 5.25 हो जाएगा, 2 नंबर पर डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि एक नंबर पे यहाँ पे, एक नंबर पे यहाँ पे। और एक काम करते हैं, और छोटा करते हैं इसको, 0.2 दिख रहा है हमको, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 गुना के 50 होता है, सॉरी 22 इंटू 50, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ पे 2 नंबर डेसिमल है, यहाँ पे 1 नंबर, कितने नंबर हो जाएगा,
1 2 यहाँ लगाना पड़ेगा डेसिमल। मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले करते हैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर काउंट करके डेसिमल लगा जहाँ लगाना होगा लगा देंगे। तो 5 टू कितना 10 होगा और 5 टू 10 एंड 11। डेसिमल कितने प्लेस पे चाहिए? यहाँ चाहिए। सही है। ये निकाला किसका? सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान रखना, ये मैंने एक कोण का निकाला है, मतलब ये शेप दिया गया है ना, ये एक का निकाला है। अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारे का निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक सब सेम जैसे 1 2 3 4 है ना, तो क्या करेंगे तो 4 से अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई और कितना आएगा? तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। कितना आ गया? कोण का कितना? 0.4 को निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, देखो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम निकला क्यूबॉइड का ना, उसी में से इसको माइनस कर देंगे, और जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, जो रिमेनिंग जो बचेगा ना, जो टोटल वुड बचा हुआ है, इसका निकालेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देखना, वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर स्टैंड। अच्छा स्टैंड ही तो है जिस पर रखना हमको, ठीक है। अब जो वही को बताना है, इसमें जो काम का लेग चीज है उसमें है ना, पूरा भरे थोड़ा निकालना है। ये पूरा टोटल का निकाला मैंने, इसमें से क्या करेंगे, 4 कोण का निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकाल आएगा जो हमको स्टैंड चाहिए उसका वॉल्यूम। कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 ऑलरेडी कर चुका हूं, कोण कितना जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कितना निकाला मैंने, 5 to 5 निकाला मैंने, माइनस इसका कितना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.44 निकल गया। इसको माइनस नहीं करना है तो उसको भी सिखा देता हूं मैं। ये डेसिमल के बाद 0 0 मान लेते हैं, यहाँ 4 ले लूंगा, फिर डेसिमल के पहले हो, ठीक है। अब यहाँ कितना हुआ, 6 हो जाएगा, यहाँ 9 में 5 बचेगा, और यहाँ कितना 4 आ गया, 2 5। ये निकलेगा वॉल्यूम क्या, जो इंटायर मेरा स्टैंड बचा हुआ उसका बचेगा, 5 to 4.56 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द इंटायर स्टेट निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, कुछ करना नहीं था, हमको वो चीज थोड़ी समझनी थी, निकालना था क्यूबॉइडल जो शेप दिया था उसका वॉल्यूम निकालना था, और 4 जो कोण दिए क्योंकि सब सेम साइज के, तो एक कोण निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम, और 4 से मल्टीप्लाई करते इतना मुझे मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद क्या किया, जो टोटल वॉल्यूम इसका था उसमें से मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज लाइक करें, कमेंट करें।